सेहत संदेश, सही उपचार, चिंता बेकार। हेयर लॉस और ड्राई स्किन, बालों और नाखून का कमजोर होना। तो अगर आप देखें तो बाल बिल्कुल बेरुखे हो जाएं, बेजान हो जाएं, बहुत तेजी से झड़ने लगे, तो ये बता रहा है कि जो आप समझें इस तरीके से कि जो आपके नेल्स, स्किन्स, ये सारे प्रोटीन के ही बने हुए रहते हैं। केराटिन, कोलेजन, ये प्रोटीन होता है जो हमारे बालों और नाखूनों को बनाता है। लेकिन अगर इनमें कोई डेफिशिएंसी होगी तो आपका हेयर ऑटोमेटिकली थिन हो जाएगा, जो नेल्स हैं वो ब्रिटल हो जाएगा, जो स्किन है वो ड्राई हो जाएगा। यानी नाखूनों का बहुत कमजोर होना, उसमें गहरी दरारें होना, ये भी एक संकेत है कि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में प्रोटीन की क्वांटिटी जितनी बॉडी को चाहिए वो पूरी नहीं हो पा रही। एक साथ है और मैं कार्यक्रम शुरू करूं उससे पहले आपसे कहता हूं कि आप इसे लाइक करके शेयर कर दीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और एक घंटी का यानी बेल आइकन है जिसको क्लिक कर या स्पर्श कर, टच कर आप ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। करेंगे तो हमारे सभी कार्यक्रमों को आर्थिक सहायता पहुंचा सकते हैं। तो हम और आप उस महान देश के वासी हैं जहां हवा से लेकर दवा तक सब में मिलावट है, जहां दूध में यूरिया और मसालों में लकड़ी का बुरादा मिलना हमारे लिए कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, अब नहीं रही, हमें इसकी आदत पड़ चुकी है। लेकिन जब बात बॉडी बनाने की आती है, बाइसेप्स फुलाने की आती है, तो हम अचानक बहुत भोले हो जाते हैं। हम आंख बंद करके उन प्लास्टिक के बड़े बड़े काले डिब्बों पर भरोसा कर लेते हैं जिन पर किसी विदेशी पहलवान की फोटो छपी होती है। आजकल हर गली, हर नुक्कड़ पर एक जिम खुल गया है, और हर जिम में एक ऐसा तथाकथित ट्रेनर मौजूद है जो खुद को किसी एम्स के डॉक्टर से कम नहीं समझता। आप जिम गए नहीं कि उसने पर्चा थमा दिया, भाई कटिंग लानी है तो ये वाला डिब्बा ले लो, और हमारा युवा अपनी आधी सैलरी उस डिब्बे पर फूंक आता है। उसे पता ही नहीं है कि अंदर वे प्रोटीन है या अमीनो स्पाइकिंग के नाम से कोई सस्ता कचरा भरा हुआ है। और दूसरी तरफ बहुत ही कुख्यात बाइसेप्स यूनिवर्सिटी, वहां अलग ही ज्ञान बट रहा है। अरे प्रोटीन पाउडर खाओगे तो किडनी फेल हो जाएगी, यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, नसों में जहर फैल जाएगा। अब एक आदमी, एक माता पिता या एक नौजवान करे तो करे क्या? दाल की कटोरी ताकता रहे या सप्लीमेंट का स्कूप उठाए? क्या सच में प्रोटीन पाउडर से किडनी खराब होती है? जो डिब्बा आप 5,000 रुपए में खरीद रहे हैं, कंपनियों ने उसमें क्या खेल किया है? और क्या हमारे घरों में बैठी महिलाएं और कमजोर होते बुजुर्गों को भी इसकी जरूरत है, या सिर्फ उनको है जो अपने बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं? अपना जिम में पसीना बहाने वालों का शौक है क्या सिर्फ ये? आज इन भ्रांतियों को तोड़ने के लिए हमने किसी जिम वाले भाई या आम डॉक्टर को नहीं बुलाया है। आज हमारे साथ हैं न्यूट्रास्यूटिकल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के इनसाइडर। आज हम वो शख्स जिसने मर्क और एबॉट जैसी वैश्विक कंपनियों के साथ 15 साल काम किया है, ड्रग डिजाइन और बायोटेक को जो व्यक्ति मॉलिक्यूल के स्तर पर समझता है, वो आज आपको बताएगा कि फैक्ट्रियों के बंद दरवाजों के पीछे सप्लीमेंट्स का क्या खेल चल रहा है। तो आप जल्दी से स्वागत कीजिए धीरज शर्मा जी का, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताया उनके बारे में, तो सीधा सीधा हम सर आपके पास सवाल लेकर आते हैं कि दाल रोटी और दूध दही वाले हमारे देश में अचानक प्रोटीन की इतनी भारी कमी क्यों आ गई? क्या वाकई हमारी थाली अधूरी है? जी तो जी, पहले आप सारे श्रोताओं को और जो भी यहाँ पे हमारे व्यूअर्स जुड़े हैं उनको मैं नमस्ते बोलना चाहता हूँ। और जोशी जी, आपने यहाँ पे 2 प्रश्न पूछे हैं, मैं एक एक करके दोनों प्रश्न को एक एक करके बताने की कोशिश करूंगा। तो पहली बात यह है कि अगर हम हिस्टोरिकली इंडिया को देखें
तो इंडिया एक ऐसी कंट्री रही है जहां पे ट्रेडिशनल फूड अगर आप देखते हैं, इंडियन डाइट देखते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी थी और ये एक बहुत हद तक वेल बैलेंस्ड न्यूट्रिशन फीड था। लेकिन अगर कॉलोनियल रूल हुआ और कॉलोनियल रूल के बाद इंडिपेंडेंस के बाद अगर आप देखें तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद पर्टिकुलरली बहुत सारे चेंजेस हुए, जहां पे अगर आप देखते हैं तो पहले जो मोटे अनाज थे उनकी जगह आजकल महीन अनाज बहुत हद तक हमारे थाली में ऑटोमेटिकली आ गई है। सो जब हम ज्वार बाजरा खा रहे थे उससे हमने सीधा गेहूं और चावल की तरफ शिफ्ट कर लिया। इसकी वजह से कई सारे चेंजेस हुए हैं। हमारे आमतौर पर जो खाने पीने की शैली है वह भी बहुत हद तक बदली है। अब मैं आपके सामने एक रिपोर्ट शेयर करना चाहता हूं। एनएसएसओ रिपोर्ट है जिसको कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने रिलीज किया था। सो ये सर्वे बताती है कि ऑन एवरेज एक रूरल इंडियन 60.2 ग्राम ऑफ प्रोटीन ले पा रहा था। 1993 से 1994 का ये डेटा है। फिर इसी सर्वे ने एक वापस डेटा रिलीज किया 2011 से 12। अब अगर आप देखें तो जो एक एवरेज इंडियन 6.2 ग्राम ऑफ प्रोटीन ले पा रहा था पर डे, वो घटकर के 56.5 ग्राम आ गया। और अब अगर नेक्स्ट मैं 14 इयर्स की बात करूं तो ये डेटा फर्दर डिक्लाइन किया है। सो ऑन नटशेल मैं ये बोलना चाहता हूं कि इवन आप IMRB की रिपोर्ट देख लीजिए, इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो की, वो भी बताता है कि लगभग 70 to 80% ऑफ द इंडियन की जो थाली है वो कहीं ना कहीं प्रोटीन डेफिशिएंट है आज के डेट में। तो ये एक तथ्य बिल्कुल सही है और हमें इसको स्वीकार करना पड़ेगा। जी सर, एक चीज और, शाकाहारियों के बारे में बात करते हैं और ज्यादातर लोग हमारे देश में, बहुत सारी संख्या बड़ी ऐसी है कि हम तो शुद्ध शाकाहारी हैं, 2 कटोरी दाल और थोड़ा पनीर खा लेते हैं। तो क्या सिर्फ इससे एक आम भारतीय का प्रोटीन कोटा पूरा हो जाता है या सप्लीमेंट लेना अब हमारी मजबूरी बन गया है? सो 2 कटोरी दाल और पनीर वाली बात सर आपने बिल्कुल सही बोली है, क्योंकि अमूमन हर थाली में, हर घर में यही देखने को मिलता है। सो मैं एक एक बार न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही इस पे आना चाहूंगा कि 2 कटोरी पकी हुई दाल और थोड़ी सी पनीर में प्रोटीन आपको कितना मिल पाता है। तो ऑन एवरेज अगर आप देखते हैं तो 1 कटोरी पकी हुई दाल में डिपेंड करता है कि आप क्या ले रहे हैं, मूंग ले रहे हैं, अरहर ले रहे हैं, तुअर ले रहे हैं, ये दाल की वैरायटी पे डिपेंड करता है। लेकिन ऑन एवरेज 1 कटोरी दाल आपको लगभग 6 से 10 ग्राम प्रोटीन देता है। रही बात प्रोटीन, अगर हम पनीर के फॉर्म में लेते हैं तो आपको भी पता है सर कि अगर 200 ग्राम से 400 ग्राम का हमारे घर में नॉर्मली प्रोटीन आता है और घर के अगर 4 मेंबर हैं तो मैं एक टाइम पे मान लेता हूं कि एक थाली में 50 ग्राम प्रोटीन आती होगी, 50 ग्राम की पनीर आती होगी। तो 50 ग्राम प्रोटीन अगर आप देखें उसमें प्रोटीन की क्वांटिटी, तो ये 50 ग्राम प्रोटीन नहीं होता, उसमें मैक्स टू मैक्स 10 से 12 ग्राम प्रोटीन हुआ। यानी अगर मैं कुल मिलाकर बात बोलूं तो 2 कटोरी से लगभग 12 से आपका 20 ग्राम प्रोटीन हो गया, और पनीर से अगर मैं क्वांटिटी निकालूं तो 10 से 12 ग्राम प्रोटीन, यानी कुल जोड़ करके ये 22 से 32 ग्राम प्रोटीन होता है। अब प्रोटीन की रिक्वायरमेंट क्या है? तो एज पर द डाइटेटिक्स डिपार्टमेंट्स एंड सर्वे एंड ऑल द क्लिनिकल फैक्ट्स, ये प्रूव हुआ है कि एक आम आदमी को 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट से 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूं, अगर मेरा 60 केजी वजन है तो मुझे 48 ग्राम से लेके 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। लेकिन जो कैलकुलेशन अभी मैंने आपको बताया वो क्लियरली बताता है कि कहीं ना कहीं अगर हम इसके अलावा प्रोटीन का सोर्स ऐड नहीं कर रहे हैं अपनी थाली में तो प्रोटीन गैप एक सच है जो अमूमन हर घर में आजकल देखने को मिल जाता है। जी, और एक चीज हाथ के हाथ मैं अपनी क्यूरियोसिटी, अगर हम मतलब दाल पकी हुई खा रहे हैं तो उसकी मात्रा अलग है, लेकिन अगर हम अंकुरित दाल खा रहे हैं तो उसमें प्रोटीन ज्यादा होता है? जी,
ये बात बिल्कुल सही है। इनमें स्प्राउट्स जब आप लेते हैं तो उसकी क्वांटिटी अलग हो जाती है और पकी हुई दाल की क्वांटिटी अलग होती है। आपने सर जी एक और भी प्रश्न पूछा था, क्या क्या सप्लीमेंट लेना अब हमारी मजबूरी बन गई है? जी जी तो इसको मैं एक पॉजिटिव वे में रिप्लाई करना चाहूंगा कि सप्लीमेंट को एक मजबूरी का नाम ना दें। रेदर आप इसको इस तरीके से समझिए कि सप्लीमेंट नाम में ही है सर, सप्लीमेंट यानी जो आपके बैलेंस डाइट से पूरा नहीं हो पा रहा है उसको सप्लीमेंट करने वाला एक आपका फूड है। सो अगर आप एक तरीके से अपनी थाली को प्रोटीन के फॉर्म में पूरा नहीं कर पाते तो ये जो फूड सप्लीमेंट्स आजकल मार्केट में है इनके हेल्प से आप अपनी पूरी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। जी सर एक चीज और हम जानना चाहेंगे कि कैसे पता चले, मुझे कैसे पता चले, आपको या हमारे जो दर्शक साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ चैट बॉक्स में जुड़े हुए हैं, नेपथ्य में जुड़े हुए हैं, उन्हें कैसे पता चले कि शरीर अंदर से खोखला हो रहा है या प्रोटीन की कमी है? वो शुरुआती संकेत क्या है, झटके क्या है जिन्हें हम अक्सर थकान या उम्र का? सर इसके बहुत सारे शुरुआती लक्षण हैं जो एक आम इंसान समझ सकता है। सो इसका पहला जो सिम्टम है वो होता है कांस्टेंट फटीग एंड वीकनेस। जैसे कि आप पूरी नींद आपकी पूरी हो रही है लेकिन फिर भी अगर आपको पूरे दिन में थकावट महसूस हो रहा है, आप थके हुए महसूस फील करते हैं, तो ये पहला संकेत है कि कहीं ना कहीं आपके बॉडी में प्रोटीन की कमी हो रही है। सेकेंड, अगर आपके कंसिस्टेंट मसल पेन एंड वीकनेस रहता है तो ये भी हो सकता है कि जो प्रोटीन है वो आपका कहीं ना कहीं बॉडी में कम है, जिसकी वजह से जो मसल की स्ट्रेंथ होनी चाहिए और आपके टिश्यू रिपेयर कहीं ना कहीं लैग बिहाइंड कर रहा है, उसकी वजह से आपके मसल पेन और वीकनेस एक कांस्टेंट बेसिस पे आपको देखने को मिल रहा है। तीसरा, हेयर लॉस और ड्राई स्किन, बालों और नाखून का कमजोर होना। तो अगर आप देखें तो बाल बिल्कुल बेरुखे हो जाएं, बेजान हो जाएं, बहुत तेजी से झड़ने लगे, तो ये बता रहा है कि जो आप समझें इस तरीके से कि जो आपके नेल्स, स्किन्स, ये सारे प्रोटीन के ही बने हुए रहते हैं। केराटिन, कोलेजन, ये प्रोटीन होता है जो हमारे बालों और नाखूनों को बनाता है। लेकिन अगर इनमें कोई डेफिशिएंसी होगी तो आपका हेयर ऑटोमेटिकली थिन हो जाएगा, जो नेल्स हैं वो ब्रिटल हो जाएगा, जो स्किन है वो ड्राई हो जाएगा। यानी नाखूनों का बहुत कमजोर होना, उसमें गहरी दरारें होना, ये भी एक संकेत है कि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में प्रोटीन की क्वांटिटी जितनी बॉडी को चाहिए वो पूरी नहीं हो पा रही। इसके अलावा अगर कोई बार बार फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ रहा है तो फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन भी एक इंडिकेशन होता है। देन किसी को कोई वुंड हो गया और अगर मान लिया जाए कोई घाव है लेकिन वो घाव भर नहीं पा रहा, आपके बार बार भूख लग रहे हैं, हंगर पैंट्स, वो भी एक इंडिकेशन है कि आपका जो डाइट है वो प्रोटीन डेफिसिट है। सेहत संदेश, सही उपचार, चिंता बेकार।